तालाब बना के, डैम बना के, रीयूज करके, रिसाइकिल करके इसको हॉर्टिकल्चर में यूज़ नहीं कर सकते तुम लोग? अगर तुम्हारे अंदर यही वो है तो तुमको सिर्फ और सिर्फ अन्याय करना है, और अति को क्षति होती है। तुम्हारा अंत नज़दीक है। तुमने जो ये अन्याय की, जो तुमने ठान रखी है, ये तुम्हारे को गरीब लोगों की हाय लगेगी और तुम बिल्कुल भी दोबारा जनता के सामने दिखोगे नहीं। क्या लगता है कि जैसे भिवाड़ी के लिए कल 300 करोड़ का बजट पास हुआ है अलग अलग सुविधाओं के लिए, क्या अगर वो धरातल पे वो चीज़ें ऑप्ट हो जाती तो क्या कुछ भिवाड़ी सुधर जाएगा, या उसमें भी आपको कोई संदेह लगता है? नहीं, अगर कोई धनी धोरी नहीं होगा, रेख देख करने वाला होगा नहीं होगा, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि कहीं पे कुछ सुधरेगा भी। मेरे को बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है। और ये ऐसे नॉन फिजिबल, जो वायबल नहीं है, जो प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकते, ऐसे प्रोजेक्टों के लिए पैसे बर्बाद कर रहे हैं। और इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ द्वेष भावना से ये लोग काम करते हैं। आज भिवाड़ी का पानी, टपुकड़ा उधर का क्या कहते हैं, अलवर बाईपास का पानी, और क्या कहते हैं चौपानकी के पानी को ये ग्वालदा लाने की बात करते हैं। ये मेरी तरफ से एकदम नाजायज़ फैसला है, ये एकदम गलत फैसला है ना। अगर तुम इतना भी करते हो तो चौपानकी का पानी चौपानकी क्षेत्र वाले झेल लें, भिवाड़ी का पानी भिवाड़ी क्षेत्र वाले झेल लें, खुशखड़ा का पानी खुशखड़ा क्षेत्र वाले झेल लें। सारी दुनिया के पानी को, गंदगी को इकट्ठा करके तुम ग्वालदा लेके आते हो, ये बिल्कुल नाजायज़ है और ये हड़संगई है, और ये ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करना है। और एक जगह रहने वाले लोगों को एकदम जानवरों जैसी आंकना और उनका इस तरीके से उनको इज्जत देना, ये बहुत गलत है। मैं बहुत निंदा करता हूँ इसकी। और सरकार के लोगों की, जो सरकार में बैठे हैं और जो यहाँ से जनप्रतिनिधि चुन के गए, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, आँख खोल के काम कर लो भाई। ये चौमासे में इतना अन्याय करना ये कोई ठीक बात नहीं है ना। जहाँ का पानी है, जहाँ वो झेलें। चौपानकी का पानी है, उसके लिए चौपानकी के क्षेत्र वाले झेलने के लिए तैयार है, चौपानकी के कूड़े को भी झेलने के लिए तैयार है। ना तुम्हारी फैक्ट्रियों में नौकरियां मिलती है इन लोगों को, ना तुम्हारी फैक्ट्री में बिजनेस मिलता है इन लोगों को। तुम्हारी फैक्ट्री में ये कह के गेट से भगा दिया जाता है। पहले तो कहते हैं लोकल है, फिर कहते हैं कि जाति सूचक शब्द भी बोले जाते हैं कि मुसलमान है इसलिए नहीं लेंगे। ठीक है, हिंदू मुसलमान की मैं राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन इन फैक्ट्रियों में यही होता आया और यही अन्याय हो रहा है शुरू से लेकर आखिरी तक। जो एचआर वाले हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, गलत तरीके से सीएसआर के फंड को खा जाते हैं, रिवर्स करके उस पैसे को ले लेते हैं। अगर इनकी जांच की जाए तो ये लोग पैसे ईमानदारी से नहीं लगाते। और सरकार से, माननीय कलेक्टर साहब से, सीएम साहब से, और जो हमारे यहाँ सांसद साहब हैं उनसे, और माननीय विधायक जी जो महाराज जी, उनसे सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोगों को एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते, एक राजधर्म के नाते कम से कम ये धर्म निभाना चाहिए। ग्वालदा में लड़ने की तैयारी है। आप और हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, क्या प्राकृतिक बहाव के साथ खिलवाड़ नहीं? अगर ऐसा करते हैं तो क्या बजट के ऊपर असर नहीं पड़ेगा? उल्टा ऐसा अगर उस गंदे पानी को यहाँ पे ग्वालदा में लाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखो, इनको ये पता है कि वहाँ ज़्यादा आबादी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। हालांकि हिंदू समाज के लोग भी 3600 बिरादरी से इस बेल्ट में रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो भाई हमारे साथ, मेरे साथ मोहर सिंह भाई बैठे हैं, आकाश वाइली जी बैठे हैं, महेश भाई बैठे हैं, और भी सारे भाई बैठे हैं। सारे भाई कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ हैं। लेकिन इन लोगों को ऐसा लगता है कि इन लोगों में ना तो ताकत है, ना ये बोलेंगे, ना ये आवाज़ उठाएंगे। हमारा जो मन करेगा, मन मर्जी के काम हम करेंगे। ना किसी से पूछा गया, ना कोई सलाह मशवरा किया गया, ना कमेटी कोई बिठाई गई, ना गाँवों को बुलाया गया, ना कलेक्टर ने किसी को बुलाया। ये किस तरीके से इसका ऐसा फरमान जारी कर सकते हैं ये लोग कि इस पानी को ग्वालदा लेके जाएंगे? ग्वालदा में क्या इंसान नहीं रहते? तालाब बना के, डैम बना के, रीयूज करके, रिसाइकिल करके इसको हॉर्टिकल्चर में यूज़ नहीं कर सकते तुम लोग? अगर तुम्हारे अंदर यही वो है तो तुमको सिर्फ और सिर्फ अन्याय करना है, और अति को क्षति होती है। तुम्हारा अंत नज़दीक है। तुमने जो ये अन्याय की, जो तुमने ठान रखी है, ये तुम्हारे को गरीब लोगों की हाय लगेगी और तुम बिल्कुल भी दोबारा जनता के सामने दिखोगे नहीं।